आज जितने एनडीए के पांचों पार्टी के नेता हैं वो सब लोग अपने अपने तरीके से हर एक जगह जा करके इस कार्यक्रम में लोग बड़ी संख्या में आए, इसके लिए अपील कर रहे हैं। मुझे लगता है विधानसभा चुनाव का अब 50-60 दिन रह गया है। नवंबर पहले सप्ताह के समय चुनाव कभी भी हो सकता है। अक्टूबर में चुनाव का घोषणा हो जाएगा, तो मतलब अब 1 महीना से भी कम है चुनाव के घोषणा में, और 1 महीना में चुनाव हो जाएगा। मतलब टोटल 60 दिन में सारा बिहार का भविष्य तय हो जाएगा, जो आगे बिहार किस तरह पटरी पे चलेगा। मैं हमेशा कहता हूं लोगों को कि 2025 का चुनाव क्यों महत्वपूर्ण है। 2025 का चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है, ये इसलिए नहीं महत्वपूर्ण है कि 5 साल किसकी सरकार बनेगी। ये 5 साल तय करेगा, 2025 का चुनाव तय करेगा कि अगले 25 साल तक बिहार कहां जाके खड़ा होगा। हम लोगों के नेता नीतीश कुमार जी 20 साल से काम कर रहे हैं। बिहार के सबसे लंबे काल के मुख्यमंत्री रहे, और आज भी हम लोग सर्वे कराते हैं, आज भी लोगों के बीच जाते हैं, तो लोग कहता है 2 मामले में, एक 20 साल से जो बिहार का मुख्यमंत्री हो, ऐसा ईमानदार नेता, ऐसा ईमानदार मुख्यमंत्री देश में शायद ही कोई होगा कि 20 साल के राजनीति में इस पर एक इतना बड़ा छींटा भी नहीं हो। और काम करने की क्षमता, 20 साल से न उनका परिवार न कुछ, अगर उन्होंने एक काम किया कि बिहार के लोगों की 20 साल से सेवा की। आप सब जानते हैं, खास करके जो युवा है, जो 18 साल के हैं, जो 20 साल के हैं, जो पहली बार वोट देंगे, शायद उनको ध्यान नहीं होगा, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि नीतीश कुमार जी को कैसा बिहार मिला था। ये कोई महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं बने थे और दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे। जब इनको बिहार मिला था तो पूरा देश दुनिया में लोग माना हुआ था कि इस बिहार का कुछ नहीं हो सकता है। बिहारी मतलब गाली था, बिहारी मतलब कि आप सर झुका करके नीचे जाइए, अपमान का विषय होता था। उस समय से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी काम करना शुरू किए इस बिहार में, और उनकी जो क्षमता थी, उनका जो आत्मबल था, 20 साल में बिहार को कहां से कहां बदल दिए। मैं कल मधुबनी से आया, किशनगंज गया था मधुबनी से। मैं कभी पहली बार इस तरह मैं रोड से आया था। मैं कभी सपने में नहीं सोचा कि अपने गांव से निकल करके 3.25 घंटा में झंझारपुर से मैं किशनगंज पहुंच जाऊंगा। ये देन है एनडीए सरकार, ये काम किया है हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने। आप सब जानते हैं, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं पूर्णिया में, नीतीश कुमार जी रहेंगे। 3 जो सबसे महत्वपूर्ण काम है जिसकी मैं जरूर चर्चा करूंगा, एक कोसी मेची लिंक। कोसी मेची लिंक क्या है? आप सब पार्टी के साथी हैं, एनडीए के कार्यकर्ता हैं। ये भारत सरकार में सैंक्शन हो गया, बिहार सरकार से प्रपोजल चला गया, हजारों करोड़ का। हमको जहां तक ध्यान आता है ये 5-6 हजार या 7 हजार करोड़ का प्रोजेक्ट है। एग्जैक्ट हमको फिगर याद नहीं है, लेकिन 6,000 से 7,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है ये। और कोसी मेची लिंक पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज, इस चारों जिला में जो बाढ़ की समस्या का निदान होगा और 2 लाख हेक्टेयर से ज्यादा सिंचाई की सुविधा क्रिएट होगी। पूरा ये कोसी मेची लिंक पास हो गया, केंद्रीय कैबिनेट से टेंडर हो गया है, और 15 तारीख से पहले वो टेंडर फाइनल हो जाएगा। अब 15 तारीख को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री उस काम का शुरुआत करेंगे, और अगले 2 साल में पूरा ये जो सीमांचल का एरिया है उसका 1-1 इंच। और आप सब जानते हैं कि नीतीश कुमार अगर कोई वादा करते हैं तो पूरा करते हैं कि नहीं करते हैं। 20 साल का उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। आज तक जो वादा किया वो वादा पूरा किया। ये पूरा एरिया में सिंचाई का सुविधा हो जाए। दूसरा काम, पूर्णिया एयरपोर्ट। पूर्णिया में एयरपोर्ट शुरू हो जाएगा। वो सिर्फ पूर्णिया का एयरपोर्ट नहीं होगा,
अभी हम लोग पूर्णिया से चले तो आधा घंटा में कटिहार पहुंच गए। दरभंगा का एयरपोर्ट है तो दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, सुपौल, सीतामढ़ी, शिवहर और नेपाल, सारे उस बेल्ट के लोग दरभंगा एयरपोर्ट पे आते हैं। उसी तरह पूर्णिया एयरपोर्ट इस सारे एरिया का जो पैसेंजर है और नेपाल तक का, उन सब के लिए से सुविधा होगी। और पूर्णिया एयरपोर्ट पटना से बड़ा एयरपोर्ट है, ध्यान रखिएगा। पटना में बड़ा जहाज उतरने में दिक्कत है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा जहाज भी पूर्णिया एयरपोर्ट पे उतर सकता है, इतना बड़ा रनवे है वहां पर। ये सिर्फ देश नहीं, अंतर्राष्ट्रीय प्लेन भी। और ये सब सपना क्यों पूरा हो रहा है? क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। ये सपना पूरा क्यों हो रहा है कि केंद्र में नरेंद्र मोदी जी हैं और बिहार में नीतीश कुमार जी हैं। बहुत दिन के बाद बिहार के लोगों को ये मौका मिला, बहुत दिन के बाद बिहार के लोगों को ये मौका मिला कि केंद्र में भी अपनी सरकार और बिहार में भी अपनी सरकार, उसका फायदा आज बिहार को मिल रहा है। 2024 के बजट को देखिए और 2025 के बजट को देखिए। 2025 के बजट को देख करके लोग बोल रहे थे, जो केंद्र में कांग्रेस के लोग हैं वो कह रहे थे कि लगता है ये केंद्र का बजट नहीं है, ये बिहार का बजट है। कर कम से कम 70,000 करोड़ बिहार को एडिशनल पैसा केंद्र ने दिया है। मखाना बोर्ड दिया। अब मैं तो देखता हूं कि मखाना में, कटिहार में कितना बड़ा काम होता है, कितने लोग मखाना से कटिहार में जुड़े हुए हैं। हमारे एरिया से भी, मधुबनी, दरभंगा से लोग कटिहार में आता है मखाना में काम करने के लिए। बहुत लोग हमको मिलते हैं। इतना बड़ा सेंटर है मखाना का कटिहार। और ये बोर्ड बनेगा तो क्या होगा? बिहार में एक भी बोर्ड नहीं था केंद्र का। जैसे कॉफी बोर्ड केरल में है, टी बोर्ड है आसाम में, रबड़ बोर्ड है केरल में, उसी तरह मखाना का बोर्ड बनाया गया। और भारत सरकार ने जो बोर्ड बनाया है इसलिए कि दुनिया भर में मखाना भेजा जाए, उसका पैकेजिंग होगा, उसका इंडस्ट्री लगेगा। और अब तो मैं देखता हूं, मुझे आश्चर्य लगा कि पहले लोग नहीं इतना समझते थे देश में कि मखाना मिथिला और कोसी में होता है, सीमांचल में होता है। जब से ये मखाना बोर्ड का चर्चा शुरू हुआ, अब लोग भी समझने लगे कि ये मखाना, ये मिथिला, कोसी और कटिहार, पूर्णिया के एरिया, पूरा देश को अब समझ में आ गया। और मैं देखता हूं, अपने एरिया में देखता हूं, पहले मैं देखता था कि मखाना की खेती होती थी तालाब में, उसी में न होती थी। अब मैं देख रहा हूं कि खेत में भी लोग 4 फीट 5 फीट पानी डाल करके मखाना का खेती शुरू कर दिया। मतलब उसमें आमदनी का स्कोप बढ़ गया। भविष्य में इसको बोलता है सुपर फूड। दुनिया के हर एक जगह मखाना मिलना शुरू हो गया। अगला भविष्य याद रखिएगा, बोल के जा रहा हूं, अगला जो भविष्य है उसमें मखाना इसी पूर्णिया एयरपोर्ट से प्लेन में, कार्गो प्लेन में भर करके यहीं से ये इंग्लैंड, अमेरिका जाएगा, याद रखिएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।